तो जैसा गुड 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 इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने आपको स्पेशली बताया था हैप्पी नंबर, सम ऑफ डिजिट, लीड कोड के लिए भी बताया था। तो मुझे उसको लीड कोड के लिए करना पड़ेगा ना। जब आपको बताया है तो लीड कोड पे सॉल्व करके दिखाएंगे भी। ऐसे ही हवा में नहीं बताएंगे कि ऐसे ऐसे कर लीजिए हो जाएगा। तो आज हम आपको लीड कोड पे आपके सामने लाइव करके दिखाएंगे कि कैसे उसको करना है। तो ये हमारा लीड कोड प्रॉब्लम नंबर है हैप्पी नंबर का। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैप्पी नंबर है। और इस हैप्पी नंबर में आपको प्रोसेस दिया हुआ है, तो आपको प्रोसेस पढ़ लीजिए कि डिटरमाइन द नंबर एन इज गिवन इफ द नंबर इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। और हैप्पी नंबर का आपको रूल बताए हुए हैं कि हम नंबर का सम ऑफ स्क्वायर डिजिट निकाल लेंगे। अगर वो एक के बराबर आता है तो नंबर हैप्पी नंबर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बुझाई क्या बुझाई लोग बस पूरी बोले बाबू ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बातों पे मत जाइएगा, हम तीन चार लैंग्वेज जानते हैं तो आपको शायद उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। तो पहले हम लोगों को क्या निकालना है, पहले निकालना है सम ऑफ स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे एक क्लास ऑलरेडी ये लीड कोड के द्वारा दिया गया है। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया है। और आपको अगर लीड कोड के बारे में नहीं पता हो तो सबसे पहले लीड कोड के बारे में बता देते हैं। ये कोडर्स का एबिलिटी चेक किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे सेटअप क्वेश्चंस है, जिन क्वेश्चंस को कोडर सॉल्व करके अपना एबिलिटी दिखाते हैं कि हम कितना प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, हम इतना प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इसमें बेसिक, इंटरमीडिएट और हार्ड थ्री लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें फिल्टर करने का ऑप्शन होता है जिसके द्वारा आप फिल्टर करके कर सकते हैं। तो पहले हम अपना सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। पहले आपको हम कोड रन करके दिखा देते हैं, उसके बाद सारा प्रोसेस बताएंगे। एन लिए हैं। एन हमारा क्या है, एक इंटीजर है। अब यहाँ पे हम आपको सारा पीछे के कोड में मैंने सम ऑफ स्क्वायर बताया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे हम आपको वीडियो काफी लॉन्ग ना हो जाए इसलिए आपको हम इसमें दो क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट लिए हुए हैं कि 10 मिनट के अंदर दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहे हैं और थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी मैंने इसको क्लियरली बताया हुआ है। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि कैसे कौन सा प्रोसेस होता है। सब चीज आपको बताया हुआ है प्रीवियसली। यहाँ पे सिर्फ आपको लीड कोड पे लाइव करके दिखा रहे हैं कैसे करना होता है। बाकी आप समझ जाएंगे, समझदार तो हैं ही। इसी बीच में हम आपको एक क्विक रन भी, क्विक ड्राई रन भी बता देंगे, जो कि बेसिकली बताना चाहिए ताकि अगर आप पीछे का वीडियो ना भी देखे तो आपको समझ आ जाए। हम्म। तो ये हमारा जो गेट सम ऑफ स्क्वायर है उसका प्रोसेस है। क्या होगा कि एक इंटीजर लेगा, सम को फिर इनिशियलाइज जीरो इनिशियलाइज किए और जब तक हमारा जो नंबर है जीरो से बड़ा है तब तक ये प्रोसेस करना है। एक एक डिजिट तोड़े हैं और डिजिट का स्क्वायर करके सम में जोड़े हैं। पहले डिजिट तोड़े हैं, फिर इससे डिजिट का स्क्वायर किए हैं। यहाँ पे आप मैथ दैट पावर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डिजिट को डिजिट से गुना करें। स्क्वायर है इसलिए मैंने सिंपली डिजिट से गुना कर दिया। अगर पावर निकालना रहता है तो मैथ दैट पावर जावा में इनबिल्ट फंक्शन है जिसका यूज किया जाता है। मैं सारा प्रॉब्लम जावा में सॉल्व करता हूँ। सो यहाँ पे डिजिट स्क्वायर करके सम में ऐड करते जाएंगे और लास्ट में हम सम अपना रिटर्न कर देंगे। अब चलिए हम लोग अपने प्रॉब्लम पे चलते हैं। कोड को ऑप्टिमाइज बनाने के लिए यहाँ पे जावा का जो सेट होता है, सेट फंक्शन, उसका यूज कर रहे हैं। पहले आपको कोड दिखा देते हैं रन करके, उसके बाद सारा कोड वन लाइन बाय लाइन समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है। पहले हमारे यहाँ पे सेट एक बनाए हुए हैं जो एक वैल्यू लेता है, इंटीजर वैल्यू लेता है। ये उसका नाम है, किसी से डिफाइन किए हुए हैं। और यहाँ पे ये क्लास क्रिएट किया जाता है न्यू कीवर्ड का यूज करके, तो वो है। उसके बाद हम अपना व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल लूप क्या होना चाहिए, रूल क्या होना चाहिए, अगर हमारा जो नंबरवा है वो पहले से एक नहीं होना चाहिए। जो नंबर है हमारा, पहला रूल तो ये होना चाहिए कि जब तक हमारा नंबर एक के बराबर नहीं है तब तक। और दूसरा है कि जो हैशसेट बनाए हैं, अगर हैशसेट में वो हमारा इंटीजर मिल जाएगा तब क्या हम चेक करेंगे, तब हमारा चेक करना चाहिए, चेक नहीं करना चाहिए। अगर मिल जाता है तो पहले ही पता है कि अगर सेम टू सेम मिल गया है तो उसमें नहीं जाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे सीन डॉट सी ओ एन कंटेंट्स लिखेंगे। कंटेंट्स क्या है, कीवर्ड है। अगर हमारा जो ये हैशसेट है वो एन को कंटेन करता है तो तब
तभी लूप चलेगा। दो गो कंडीशन है कि पहला जो हमारा नंबर है वो एक के बराबर नहीं होना चाहिए, तब दूसरा कंडीशन है कि सीन एक को कंटेन करना ही चाहिए। अगर कंटेन करेगा, नहीं, गलत बता दिए, कंटेन नहीं करना चाहिए। हमारे जो सीन हैशसेट है उसमें हमारा एन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग अपना एक एक एलिमेंट जो है वो हैशसेट में घुस डाल रहे हैं। सीन डॉट एड फंक्शन किस लिए यूज किया है? एक एक एलिमेंट उसमें डालने के लिए। एक एलिमेंट डालो, एक एलिमेंट डालो, एक एलिमेंट डालो, जितना एलिमेंट आ रहा है उसको डालते जाओ। अब हम यहाँ पे अपना इन में स्टोर करा देंगे। जो वहां पे सम ऑफ स्क्वायर बनाए हैं उसको स्टोर कराएंगे ना कहीं पे। और सम ऑफ स्क्वायर क्या ले रहा है? एगो इंटीजर ले रहा है, तो इसको यहाँ पे हम लोग अपना कॉल कर देंगे। सही लिखे हैं ना? हाँ ठीक है। अब हम लोग को क्या रिटर्न करना है कि जो हमारा एन है क्या एक के बराबर है? देखिए तो सम इस ठीक है। अब इसको रन कर ले। हम कहीं पे बेसिकली छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो इरर्स को देख के कभी घबराया नहीं जाता है। इरर्स आते हैं और इरर से ही हम लोग सीखते हैं। देखिए तो हमारा यहाँ पे रन हो चुका है। हमारा जो सारा टेस्ट केस है उस पे हमारा जजमेंट सही है, एक्सेप्ट कर रहा है, हमारा आउटपुट ट्रू है, एक्सेप्ट भी कर रहा है ट्रू। अब इसको हम लोग सबमिट करके देख लेते हैं कि हम लोग कितना पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, पूरा यूनिवर्सल लेवल पे कितने लोगों को बीट कर रहे हैं, हमारा रेशियो क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो हम लोग का यहाँ पे रिजल्ट आता है। हाँ, हम लोग का रिजल्ट यहाँ पे है। हम लोग थोड़ा सा कम है, ऑप्टिमाइज उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग 70% लोग को बीट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो ये हमारा हैप्पी नंबर था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग का ऐड सम रहेगा। हाँ, इस प्रॉब्लम को भी हम आपको बताए थे, ऐड डिजिट्स रूट सम वाला प्रॉब्लम, जो सबसे पहले वीडियो में हम लोग, हमारा पहला वीडियो यही डिस्कस हुआ था, ऐड डिजिट्स। तो इसका सब चीज एक्सप्लेन है। तो हम यहाँ पे सीधे इस प्रोसेस को करते जाते हैं। तो बंद करके भी दिखाना रहता है ना। हाँ। हाँ, तो देखिए ये भी हमारा टोटली रन कर चुका है। इसको सबमिट करते हैं और इसका उसके बाद आपको बताते हैं जो प्रोसेस कैसे हुआ है। पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कहीं पे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, वेट। तो देखिए जैसा कि हम लोग का जजमेंट आप देख सकते हैं कि 70 सबसे हाईएस्ट रैंक अभी हम लोग का है पूरे वर्ल्ड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब चलिए इसको बताते हैं। सबसे पहले हम नंबर को चेक करेंगे। अगर मेरा नंबर जीरो के बराबर आ जाता है, अगर नंबर ऑलरेडी जीरो है तो हम उसको जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। तो उस केस में हम लोग को क्या रिटर्न करना है? जीरो ही रिटर्न कर देना है। अब उसके बाद का व्हाइल लूप है, अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन और जीरो 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा नंबर जो है टू डिजिट में रहना चाहिए। जब तक हमारा नंबर टू डिजिट में है तब तक तोड़ो उसको, तब तक तोड़ो, तब तक तोड़ो। फिर उसके बाद से सम इनिशियलाइज किए हुए हैं। जीरो को सम इसलिए इनिशियलाइज किए क्योंकि एक एलिमेंट आके उसमें जुड़ेगा, एक एलिमेंट आके जुड़ेगा, इसलिए सम इनिशियलाइज किए हुए हैं। अब प्रोसेस नम ग्रेटर देन जीरो है, डिजिट आप लोग जानते हैं कैसे तोड़े हैं, जोड़े हैं, तोड़े हैं, तोड़े हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलाना है जब तक कि हमारा जो नम है वो 10 के बराबर या 10 से बड़ा है, तब तक। तो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम इसी कॉन्सेप्ट पे टोटली बेस्ड है। और हमारा ऑप्टिमाइजेशन देख सकते हैं कितना ज्यादा है, और प्रोसेस भी काफी अच्छे से किए हुए हैं। इसको और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कैसे हुआ है।
अभी मैंने लीड कोड पे दो प्रॉब्लम आप लोगों को करके बता दिया है, हैप्पी नंबर एंड डिजिट सम, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में, स्टार्टिंग की दो वीडियो में नॉर्मली कंपाइलर पे देखे थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, हम लोगों ने लीड कोड का दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का टारगेट रहेगा लीड कोड 100 प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड थम्स अप फॉर मी। आप लोग मुझे लिंक्डइन पे भी टैग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो थैंक यू फॉर ऑल।